नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। अनूपपुर जिले में इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिस कारण खरीफ की फसल में भी अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। उसे लेकर प्रशासन भी फसल खरीदी और मिलिंग कार्य की तैयारियों में जुट गई है। अभी भी किसानों की फसल खरीद के लिए पंजीयन कार्य जारी है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, इस बार का मौसम भी अच्छा था, जिस कारण खरीफ की फसल में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है ताकि ये कार्य सफल हो? जी बिल्कुल। देखिए, खरीफ की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है और उसकी कटाई की तैयारी हो रही है। और इसी के चलते प्रशासन ने भी इस खरीफ की फसल की खरीद के लिए जो भी तैयारियां की जानी चाहिए, विपणन संबंधी या मिलिंग संबंधी, उसमें वो लगा हुआ है। और खबर ये आ रही है कि जो नई कृषि कानून अभी लागू हुए हैं और जो विपणन नीति आई है, उसके तहत अब निजी कंपनियों और महिला स्व सहायता समूहों को भी इस विपणन कार्य में शरीक किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। और अब महिला स्वयं सहायता समूहों और निजी कंपनियों के माध्यम से भी ये धान की खरीद का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं और किसानों का जो पंजीयन कार्य है वो भी चल रहा है। लगभग 22 अक्टूबर तक ये पंजीयन कार्य चलेगा और इसके बाद ये इस पूरे आंकड़े की और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा और फिर फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरह से प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो सबसे ज्यादा फसल उपार्जन की उम्मीद है। लोग बता रहे हैं कि लगभग 9,000 से 10,000 मीट्रिक टन धान के उपार्जन की उम्मीद बताई जा रही है। और प्रशासन को भी लग रहा है कि इस आंकड़े को निश्चित तौर पर छू लिया जाएगा। जी बिल्कुल अमन, यदि हम बात करें किसानों की पंजीयन की, तो लगभग कितने किसानों ने अब तक अपना पंजीयन करवा दिया है और क्या इसके लिए उपयुक्त केंद्र भी हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 13,045 किसानों ने फसल विपणन के लिए अपना पंजीयन करा दिया है। अगर पिछले साल की बात करें तो 2019-20 में यही आंकड़े जो थे वो लगभग 10,000 के आसपास थे, 10,636 के आसपास ये आंकड़े थे। लेकिन इस बार 13,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो किसानों की निश्चित तौर पर संख्या में वृद्धि हुई है और इस कारण ये बताया जा रहा है कि फसल उपार्जन में भी वृद्धि की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी 24 किसान पंजीयन केंद्र बनाए हैं पूरे जिले में और उनके माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है उनकी फसल की खरीद के लिए। और इन 24 पंजीयन केंद्रों में से जितहरी के एक गांव की एक ऐसी भी पंजीयन केंद्र है जिसे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, सकारात्मक खबर है। और इस तरह से ये पूरा काम जो है धान की खरीद का और मिलिंग का उसे शुरू कर दिया गया है। जी अमन, और कितना समय बता सकते हैं कि इस फसल उपार्जन का कार्य शुरू होने में लगेगा? समय तो जैसे मैंने कि अभी बताया कि अभी जो रजिस्ट्रेशन काम है वही चल रहा है। 22 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन काम चलेगा। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से फसल उपार्जन का तो ये कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और लोगों जो किसान हैं वो अपनी फसल बेचते हैं इस तरह हर साल और उनसे फसल खरीद करके गोदामों में रखाई जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है नवंबर से शुरू होने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। जी धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि सभी किसानों का पंजीकरण जल्द से जल्द हो और इस कार्य में गति बढ़े। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।